नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पेट्रोल प्राइस हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। पेट्रोल प्राइस को कैसे निर्धारित किया जाता है कि कितने रुपए पर लीटर बिकेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पेट्रोल प्राइस का निर्धारण कैसे होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले पेट्रोल जो होता है इसको जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल को निकाला जाता है कंपनी जहाँ से निकलते हैं, जिस देश से निकलता है। ठीक है, वहाँ सबसे पहले कंपनी द्वारा, ऑयल कंपनी द्वारा उसको निकाला जाता है। ठीक, ड्रिलिंग करके पंप के द्वारा सबसे पहले ज़मीन से निकाला जाता है। निकालने के बाद ऑयल मार्केट कंपनी, ओएमसी जो होती है ऑयल मार्केट कंपनी, उस तेल के प्राइस को निर्धारित करती है और निर्धारित करने के बाद दूसरे देशों में ट्रांसफ़र करती है, भेजती है। ठीक, तो ये कुछ रुपए चार्ज करती है। ठीक है, और चार्ज करने के बाद शिप से, कंटेनर से क्या करती है, दूसरे कंट्री में भेजती है। ठीक है, जैसे इंडिया में आया। ठीक है, इंडिया में कुछ चार्ज करेंगी, कुछ चार्ज के साथ इंडिया में सेंड करेंगी ऑयल्स को। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद रिफाइनरीज, जो भी रिफाइनरीज कंपनी होती है, रिफाइनरीज कंपनी क्या करेगी, उसको खरीदती है। ठीक है, खरीदने के बाद सबसे पहले क्या करेंगी, यहाँ से उस ऑयल को रिफाइन करेंगी। जो भी क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन ऑयल बनता है, और भी बहुत सारी इससे मटेरियल्स निकलते हैं जिन्हें अलग अलग कामों में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से होता है पेट्रोल्स और डीजल जो निकलते हैं। ठीक है, इन पेट्रोल्स और डीजल को डीलर्स को बेचा जाता है। ठीक है, डीलर्स कौन होते हैं, जो भी कंपनीज होते हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल्स, सीएनजी, रिलायंस, जो भी है। ठीक है, उन डीलर्स को मान के लो 41 रुपीज़ पर लीटर डीलर्स को मिला। ठीक है, रिफाइनरीज की तरफ से। अब डीलर्स क्या करेंगे, ये डीलर्स बेचेंगे, दो कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे इनके पास आता है, डीलर के पास 41 रुपीज़ पर लीटर के साथ, तो इस पे लगता है एक्साइज ड्यूटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स होता है एक्साइज ड्यूटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। इस पे इस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि 33 रुपीज़ पर लीटर के दर से टैक्स उस पर इम्पोज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर इसमें डीलर का भी कमीशन होता है। जो डीलर्स बेचेगा तो वो भी तो कमाएगा, तो उस पे डीलर का कुछ कमीशन होता है। और उसके बाद डीलर्स इस पर कुछ कमीशन लेंगे, जैसे 3 रुपये पर लीटर के हिसाब से डीलर्स इस पर कुछ कमीशन लेगा। फिर इसे क्या करेगा, किसी न किसी राज्य में बेचेगा, जैसे बिहार, दिल्ली, यूपी, ठीक है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे इन राज्यों में जाकर तेल को बेचेगा। ठीक है, फिर वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वैट टैक्स लगाया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है, हमारे राज्य में आकर बेच रहे हो तो 24 रुपीज़ पर लीटर मुझे दे दो। तो फिर वहाँ से 24 रुपीज़ पर लीटर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तब यहाँ से इतना टैक्स देने के बाद फाइनली कस्टमर तक पहुँचता है, और कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे इसका जो रेट हो जाता है 102-100 के आसपास, यानी कि जो फाइनल रेट होता है, फाइनल रेट डिसाइड किया जाता है। जैसे इस केस में 102 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पेट्रोल का जो प्राइस होता है वह निर्धारित किया जाता है। सबसे इस पे दो टैक्स लगाए जाते हैं, एक एक्साइज ड्यूटी, दूसरी वैल्यू वैट टैक्स, और प्लस में कमीशन होता है डीलर का, क्योंकि वो भी तो कमाएगा। ठीक है, तो ये है किसी भी तेल जैसे पेट्रोल या डीजल पर उसका प्राइस का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स।